अस्सलाम वालेकुम। होप यू आल विल बी फाइन। स्टूडेंट, पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे थे चैप्टर नंबर 1 के प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा था कि प्रॉब्लम होती क्या है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली ये क्या होती है, प्रोसेस में क्या होता है, और इसके कुछ फेसेस डिस्कस किए थे। और इसमें से पहले जो 2 फेसेस थे, डिफाइन द प्रॉब्लम, एनालाइज द प्रॉब्लम, को हमने डिटेल में देखा था कि सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम्स को डिफाइन करेंगे, देन उसको एनालाइज करेंगे। आज हम डिटेल में इसके नेक्स्ट 3 जो फेसेस हैं उनको देखेंगे। तीसरा फेस जो है वो है प्लान द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इस फेस में हम देखेंगे अपने जो सॉल्यूशन है उसके बारे में प्लान करेंगे कि हमारे पास हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितने सॉल्यूशन होते हैं, और हम उसमें से कैसे प्लान करेंगे कि हमने किसी एक को चूज़ करना है जो सबसे बेस्ट वे होगा। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले इसके बारे में जो चीज़ लिखी हुई है वो ये है कि द प्रॉब्लम सेक्स टू फाइंड आउट द वेज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, हमने क्या करना है, हमारी जो प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उसके बारे में हमने क्या करना है, सॉल्यूशन ढूंढने शुरू करना है कि कौन कौन से वे से हम अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दिस फेज स्पेसिफाई द एक्शन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इस फेज में हम क्या करते हैं, कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ एक्शन देते हैं कि कौन कौन से एक्शन हम परफॉर्म करके अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फेज है जिसमें जो कि हम प्रॉब्लम को डिफाइन और एनालाइज करने के बाद अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, प्लान करते हैं। उसके बाद इट आल्सो स्पेसिफाई द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन। इसमें हम उन रिसोर्सेज को भी ढूंढते हैं। ठीक है, उन रिसोर्सेज को भी ढूंढते हैं, उन रिसोर्सेज को भी देखते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज अगर हमें अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कुछ थिंग्स गिवन है जिनको देखते हुए हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मेक द स्केड्यूल टू इंडिकेट व्हेन ईच स्टेप शुड बी फिनिश्ड। दूसरा है हाउ द प्लान एंड सॉल्यूशन विल अफेक्ट अदर पीपल। थर्ड वन, गेट रेडी टू फेस द क्रिटिसिज्म अबाउट द प्लान एंड द सॉल्यूशन। एंड फोर्थ, प्रिपेयर द आंसर फॉर द क्रिटिसिज्म एंड देन इग्नोर द आइडियाज। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक स्केड्यूल बनाएंगे। ठीक है, मीन के हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप्स अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, लाइक हमारे पास एक प्रॉब्लम गिवन है, घर वालों ने हमें कह दिया कि आप क्या करें, हमें चाय का कप बना के दें। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, हमने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है, उन्हें चाय का कप देना है। तो सबसे पहले हमने इसके लिए रिसोर्सेज ढूंढने हैं कि हमें चाय का कप बनाने के लिए किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करते हुए क्या करेंगे, चाय बनाएंगे। दूसरा, उसके बारे में ये प्लान करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है जो हमने चूज़ किया है, इससे दूसरे लोगों पे क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, तीसरे स्टेप में हमने ये देखना है कि हमने अपने आप को, अपने माइंड को इस बात के लिए रेडी रखना है कि जो दूसरे लोगों पे हम हमारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे दूसरे लोगों पे जो असर पड़ेगा, उसके लिए हमने अपने माइंड को रेडी रखना है कि लोग इसके बारे में हमें किस तरह से क्रिटिसाइज करेंगे, किस तरह से हमें किस तरह की बातें करेंगे। ठीक है, अपने माइंड को इसके लिए रेडी रखना है, और फिर हमारे जहन में पहले से वो आंसर मौजूद हों कि मीन के अगर मैंने ये रिसोर्सेज यूज़ किए या किसी से अपने प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में डिस्कस किया तो वो इसके बारे में ये आंसर क्वेश्चन करेगा या इस तरह की बातें करेगा, तो मैं उसको कैसे रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आंसर भी आपके दिमाग में पहले से मौजूद होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट बात जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि हमें हमेशा अपने माइंड को लेके चलना है, जो हमें सॉल्यूशन सबसे बेस्ट लगेगा उसको लेके हमने चलना है। ठीक है, और इसके लिए दूसरों की बातें ज़रूर सुने, लोगों की बातें ज़रूर सुने, उनके आंसर क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर दें, लेकिन क्या करें, उनके आइडियाज़ को इग्नोर करें और जो आपका माइंड कर रहा है वही करें। ठीक है, देन फोर्थ स्टेप है कैंडिडेट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। इसमें हमने ये डिस्कस किया था कि हम क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, तो उसमें हमारे पास क्या होंगे, हमने उस सॉल्यूशन को लेना है जिससे हमारा रिजल्ट क्या आए,
करेक्ट आए, ठीक है। मीन कि हमारी आउटपुट सही होनी चाहिए, हमने ऐसे प्रोसेसिंग करनी है, ऐसे ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करने हैं, रिसोर्सेज यूज़ करने हैं जिससे हमारा रिजल्ट क्या हो, करेक्ट आए और हमें आउटपुट सही गिवन हो। इसमें यह है कि ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस्ड करेक्ट रिजल्ट आर नोन एज कैंडिडेट सॉल्यूशन। It is always a good idea to think about different ways to solve a प्रॉब्लम, कि आपके पास एक अच्छे आइडियाज़ होंगे कि आप ये सोचें कि हमने अपने प्रॉब्लम्स को कौन से डिफरेंट वे से यूज़ करना है, ठीक है। एंड देन इट हेल्प द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। कैंडिडेट सोल्यूशन क्या है, बेस्ट सोल्यूशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद यूजर शुड स्पेंड मनी, एनर्जी एंड रिसोर्सेज टू फाइंड डिफरेंट सोल्यूशन। मीन कि आपने अपने जो रिसोर्सेज अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन जो ढूंढा है उसके जो रिसोर्सेज यूज़ होंगे, तो आपने अपने माइंड में पहले से रखना है कि इसके लिए मेरी कॉस्ट कितनी होगी, कितनी तेज़ी से वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ स्टेप जो है, फेस जो है, वो है सिलेक्ट द बेस्ट सॉल्यूशन। उन सब में से जब हम सबसे बेस्ट सॉल्यूशन चूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें किन किन बातों को माइंड में रखना है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि सिलेक्शन ऑफ अ बेस्ट सॉल्यूशन फ्रॉम द अवेलेबल सॉल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या है कि जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन क्या है वो हमारे लिए चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मीन कि ऐसा जो सॉल्यूशन हमने ढूंढना है जो जिसके रिसोर्सेज भी हमें आसानी से मिल सके, जिससे लोग जो है हमें कम से कम क्रिटिसाइज करें और लोगों का सामने हमें कम से कम करना पड़े, ठीक है। इसके लिए हमारे पास 3 फैक्टर्स पे अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास स्पीड इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज सिलेक्टिंग अ सॉल्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कितनी तेज़ी से हम क्या करेंगे अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इट इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ अ सॉल्यूशन, ये हमारे सॉल्यूशन की एफिशिएंसी को इंडिकेट करेगा। इसके बाद जो हमारे पास सिलेक्टेड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम का जो सिलेक्टेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे प्रॉब्लम का सिलेक्टेड सॉल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। और ये क्या करे, हमें इसकी आउटपुट क्या करे, क्विक एंड फास्ट। हमेशा हमें जो हमारी जो आउटपुट प्रोड्यूस करे वो क्विक और फास्ट करे, ठीक है। देन हमारे पास है कॉस्ट। इसमें यह है कि कॉस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सिलेक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। अ सॉल्यूशन में बी एफिशिएंट एंड स्पीडली बट इट कैन नॉट बी सिलेक्टेड इफ इट्स कॉस्ट इज टू हाई। हमने उस सॉल्यूशन को सिलेक्ट नहीं करना जिसके रिसोर्सेज ही या जिसका सॉल्यूशन ही, जिसकी आउटपुट ही गेट करते हुए हमें अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मनी खर्च करनी पड़े, ठीक है। और ये है कि हो सकता है कि आपका जो स्पीड में कहा गया है कि आपके जो सॉल्यूशन है वो एफिशिएंट होना चाहिए, हो सकता है वो एफिशिएंट भी हो, तेज़ी से भी परफॉर्म करे, क्विक एंड फास्ट रिस्पॉन्स भी करे, लेकिन क्या हो कि आपके पास इतनी कॉस्ट ना हो, ठीक है, उस पर स्पेंड करने के लिए आपके पास इतनी कॉस्ट ना हो उसके आप उसकी आउटपुट जो है अच्छे से ले सकें। तो इसीलिए हमने देख के अपने सॉल्यूशन को चूज़ करना है। उसके बाद सॉल्यूशन मस्ट बी अफोर्डेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी, दिस सिलेक्शन सॉल्यूशन मस्ट बी इजी एंड यूज़र फ्रेंडली। मीन कि हमने ऐसे सॉल्यूशन को चूज़ करना है जो दूसरे भी समझ सकें, आपके भी समझ में आ सके और दूसरे भी इसको इजीली तौर पर समझ सके। और सिलेक्टेड सॉल्यूशन जो है वो क्या है, शुड बी सिलेक्टेड इफ़ इट इज़ ट्रू डिफ़िकल्ट टू यूज़ एंड इम्प्लीमेंट। हमने ऐसा सॉल्यूशन सिलेक्ट नहीं करना जो क्या हो, डिफ़िकल्ट हो और जिसको इम्प्लीमेंट करने में हमें क्या हो, मुश्किल पेश है, ठीक है। देन हम इसके बाद हमारे पास एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप जब हम अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। डेफिनेशन ये है कि एन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन दैट आर यूज्ड टू सॉल्व अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम। मीन कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है तो हमने उसके मल्टीपल सॉल्यूशन अपने दिमाग में उसके सॉल्यूशन देखे और उसमें से बेस्ट वन को चूज़ किया और उस बेस्ट वन को जब हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना शुरू किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने
आपको कहा कि मुझे एक चाय का कप बना के दें, तो आप क्या करेंगे, उसके सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देंगे। और जो सबसे आपका फर्स्ट वे होगा कि कैसे हम लोग कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, कौन से ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे जिससे हमारी चाय बहुत ही अच्छी बन जाए। तो जो आप उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो वो होता है हमारे पास क्या है, कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं एल्गोरिदम, ठीक है। These steps must be followed in the same sequence to solve a problem। और वो स्टेप्स जो आपने अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉलो करने हैं तो वो एक सीक्वेंस में करने हैं, ठीक है। आज का लेक्चर हमारे पास यहीं तक था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ेंगे और एक दो एल्गोरिदम और उसके फ्लो चार्ट देखेंगे कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और फिर उसको उसके फ्लो चार्ट बना के देखते हैं। उनके फ्लो चार्ट क्या होता है हमारे पास, जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन दी फॉर्म ऑफ डायग्राम्स तो उसको हम बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। ये कल हम देखेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक था। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो प्लीज़ पूछ लें मुझसे। ओके, थैंक यू।